नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने अब दरअसल इजराइल में भी निवेश करना शुरू कर दिया है और इजराइल की एक पोर्ट को खरीद लिया है। अब इस चीज को लेकर के वहां पर जश्न किया जाएगा और वहां के पीएम जो हैं वो अडानी के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर के अब जो सुर्खियां हैं वो लगातार नजर आ रही है। जहां देखने को मिल रहा था कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से लगातार जो अडानी ग्रुप को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अडानी ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, देश के पैसे को डुबाने का काम किया है, एलआईसी जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पैसों को भी डुबाने का काम किया है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जहां हिडनबर्ग को जो करारा जवाब दिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, तो अब शेयर्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वही नए नए निवेश जो है वो अडानी ग्रुप लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अडानी ग्रुप को हिडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट से कुछ भी फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि इजराइल में अडानी समूह के सफल प्रवेश का जश्न मनाने के लिए मंगलवार को आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिस्सा लेंगे। यह आयोजन समूह की ओर से हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण के बाद किया जा रहा है। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के ग्रेटोड ग्रुप के कमर्शियल ने पिछले साल जुलाई में बंदरगाह के निजीकरण के लिए बोली लगाई थी। बता दें कि कंसोर्टियम ने हाइफा पोर्ट के निजीकरण के लिए 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेदिता जीती थी। बता दें कि इसी साल 11 जनवरी को खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जिसके बाद बंदरगाह पर उन्नयन कार्य जोर शोर से चल रहा है। बता दें कि कंसोर्टियम में भारतीय भागीदार के पास 70% हिस्सेदारी है, जबकि इसके स्थायी भागीदार के पास 30% की हिस्सेदारी है। बता दें कि अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी भी मंगलवार को इजराइल के इस उत्तरीय तटीय शहर में हाइफा पोर्ट टेम्पररी क्रूज टर्मिनल पर समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इसी के साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि इजरायली गैटोड समूह को 10 फाउंडेशन और LBH समूह की ओर से नियंत्रित किया जाता है और इसकी स्थापना 63 साल पहले की गई थी। इस समूह का इजराइल, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम में व्यापक व्यवसाय है और ये उद्योग क्षेत्रीय और निजी खपत के लिए रसायनों, तेलों और बीजों के वितरण और रसद के क्षेत्र में अग्रणी है। बता दें कि हाइफा पोर्ट शिपिंग कंटेनरों के मामले में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये शिपिंग पर्यटक क्रूज जहाजों के मामले में सबसे बड़ा भी है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सामान्य कार्गो और कारों से निपटने के लिए स्पेक्ट्रम और इस साल में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है और कंपनी के फोकस और निवेश में इससे विशेष मदद भी मिलेगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार अडानी ग्रुप का जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इजराइल का ये सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह माना जाता है हाइफा पोर्ट। अब इस चीज को लेकर के अडानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और इसको राजनीतिक तौर पर भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से आगे निकल करके अडानी ग्रुप ने इजराइल समेत कई देशों में अपना व्यापार फैलाया है और देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री और वहां के पीएम के भी रिलेशंस अच्छे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत की कूटनीति के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि अडानी या फिर कोई भी भारतीय उद्योगपति अगर वहां पर इस तरीके से कारोबार सेट करता है तो ये आने वाले समय में भारत के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अभी भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अडानी ग्रुप को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस समेत ऐसे कई नेता हैं जो कि गौतम अडानी और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप को लेकर के निशाना साध चुके हैं। आपको बता दें अडानी ग्रुप दरअसल चर्चाओं में इस वक्त इसलिए आया क्योंकि हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कि अडानी ग्रुप को लेकर के कई सारे आरोप लगाए थे। साथ ही हिडनबर्ग रिसर्च ने यह भी आरोप लगाया था कि जो अडानी ग्रुप के द्वारा जो पैसे दिखाए जाते हैं वो पूरी तरीके से फेक है, यानी कि धोखाधड़ी का भी आरोप हिडनबर्ग के द्वारा लगाया गया था और इसको लेकर के काफी ज्यादा लंबी बहस देखने को मिली और अपने ही देश में ऐसे भी लोग थे
जिन्होंने अपने देश का साथ न दे करके बाहर के इस तरीके से जो हिडनबर्ग रिसर्च संस्था है उसका साथ दिया और उस रिसर्च को सही ठहराया। आपको बता दें, वहीं हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जो जवाब है वो भी अडानी ग्रुप के द्वारा दिया गया और टोटल 413 पन्नों का एक दस्तावेज हिडनबर्ग को दिया गया और कहा गया कि ये है पूरी सच्चाई कि जिस तरीके से धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा था उसमें कितनी खामियां हैं। इसी के साथ ही अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि इस तरीके से हमसे बिना कांटेक्ट किए, हमसे बिना पूछे जिस तरीके से हिडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को और ये सीधे तौर पर भारत पर भी सीधा प्रहार है कि इस तरीके से किसी संस्था की रिपोर्ट पब्लिश करना। बता दें कि जब हिडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी तो तमाम जो ऐसे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अडानी ग्रुप से हाथ खींच लिया था और जो शेयर्स है वो लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद जो टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में शुमार गौतम अडानी तीसरे नंबर पर आते थे, वो लुढ़क करके 7वें स्थान पर चले गए थे। फिलहाल अब जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे शेयर्स बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ विपक्षी पार्टियों के भी नेता हैं जिन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले से ही ये विपक्षी पार्टियां लगातार प्रधानमंत्री को लेकर के, गौतम अडानी को लेकर के कई सारी बातें करती रहती है और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही अडानी जैसे बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाता है और इसी की वजह से ये लोग इतनी ज्यादा पैसे कमाते हैं और प्रधानमंत्री जो है इन लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरीके का आरोप बार बार विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। अब इस चीज का भी खुलासा हो गया है। वहीं एलआईसी को लेकर के भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा था और इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा था कि एलआईसी भी डूबने की कगार पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दबाव की वजह से एलआईसी जो है लगातार अडानी ग्रुप को लोन पे लोन दिए जा रही है। इसी के साथ ही एसबीआई को लेकर के भी यही बातें कही जा रही थी, लेकिन एलआईसी की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये पता चलता है कि कैसे जो लोन दिए गए थे, जो अमाउंट दिए गए थे, उसके दोगुने रिटर्न्स अडानी ग्रुप से वापस एलआईसी को मिल रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस डील से एलआईसी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 100% का यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया था एलआईसी को, लेकिन इसके बावजूद देश के तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो कि लगातार कल दिन भर सोशल मीडिया पर इस तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कैसे बताया था कि एलआईसी के द्वारा 100% जो प्रॉफिट है वो अडानी ग्रुप को मिल रहा है। तो इजराइल में जिस तरीके से जो धमाकेदार आगाज हो रहा है अडानी ग्रुप का, इसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अडानी ग्रुप के लिए और हिडनबर्ग जैसे रिसर्च फर्म्स के लिए करारा जवाब है। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।